हाउस टैक्स पर केजरीवाल के बयान को साफ करते हुए एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि एमसीडी की सत्ता में आते ही लोगों के बकाया हाउस टैक्स माफ करने के साथ टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया के मुताबिक जब एमसीडी विजय गोयल की पुश्तैनी हवेली का हाउस टैक्स माफ कर सकती है तो आम जनता के हाउस टैक्स क्यों नहीं माफ किए जा सकते। अब बीजेपी हमें बता रही है कि इसका अधिकार दिल्ली सरकार या एमसीडी के पास नहीं, ये काम सिर्फ संसद में संशोधन के जरिए किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस नियम के तहत विजय गोयल जी की हवेली का टैक्स माफ हुआ है, उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता के, आम लोगों के घरों के, दिल्ली के आम आदमी के घरों के हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। जिस पावर के तहत ये किया गया है, हवेलियों के टैक्स माफ करने हो तो पावर है, और आम आदमी के होम स्वीट होम के, आम आदमी के अपने घरों के टैक्स माफ करने हो तो पावर नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यही लोग थे जो बिजली और पानी जनता को फ्री देने पर हमारे बारे में बोलते हुए गली गली जा रहे थे कि हमें सरकार चलानी नहीं आती। आज जनता हमारे काम से खुश है। जहां तक एमसीडी की कमाई की बात है, उसके और भी जरिए हैं, लेकिन अब हम भ्रष्टाचार की गंदी राजनीति नहीं होने देंगे। जब हम सरकार में आए तो यहाँ पे रेड राज बंद किया। जब हम सरकार में आए, हम सरकार में आने से पहले कहते थे हम सबसे कम टैक्स करेंगे। बार बार ये कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार तो घाटे में चली जाएगी। 3 बजट में पेश कर चुका हूँ, तीनों में हमने बजट में लगातार टैक्स कम किया है। 12% से घटा के 5% किया है। अगर वो बेईमानी बंद कर दी जाए तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, टैक्स भी और भी कम किए जा सकते हैं। और भी जब सरकार में आएंगे देखेंगे एक्सप्लोर कर करके क्या क्या टैक्स कम करने हैं। लेकिन हाउस टैक्स हमने बहुत वेल थॉट डिसीजन लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनेगी तो हाउस टैक्स माफ किया जा सकता है, और माफ होगा। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, आपके कागज सबूत हैं, जनता को बेवकूफ मत बनाइए। चुनावी समर में वोट हासिल करने के लिए हर राजनीतिक दल कुछ न कुछ फ्री देने का दावा करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर जब सब कुछ जनता को फ्री मिल जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।